हेलो बच्चा पार्टी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। तो आज आपको बैक में चैप्टर नंबर 3 दिख रहा है। उस चैप्टर नंबर 3 का जो बिजनेस स्टडीज के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है वो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सा चैप्टर है? तो आज से अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज का है, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर अपन बात करेंगे कि कंसेप्ट क्या है, यानी कि मीनिंग क्या है, किसका, आपका, मेरा या बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो सर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में इसके फीचर्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर चैप्टर नंबर 3 में से मैं बात करता हूं तो वो लास्ट टॉपिक है, वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वहां से हर बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। सीबीएसई की बात करूं तो वहां से बेटा जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा? केस स्टडीज के अंदर आएगा। और सर मैं बात करता हूं आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, यानी कि सर सबसे पहले तो आप हमको डेफिनेशन बता दो इजी वे के अंदर, क्योंकि बुक से तो पढ़ के हम बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं, बुक्स की लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है, जो अपनी लैंग्वेज है वो बता दो। काफी सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर ये वाला पोर्शन आपने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया। तो कुछ कुछ पोर्शंस है जो रिमेनिंग पोर्शंस है, जैसे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का कोऑर्डिनेशन हो गया, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो मैंने लीव करा मेरे को सब पता है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। लेकिन कुछ चीज तो विश्वास बेच वालों के लिए भी होनी चाहिए, कुछ चीज तो विश्वास बेच वालों के लिए भी होनी चाहिए। तो वो सब चीजें आपको कहां मिलेगी? वो मिलेगी आपको विश्वास बेच के अंदर। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या। देखो बिजनेस क्या होता है ये तो आपने क्लास 11th के अंदर, कब? क्लास 11th में थे तब पढ़ लिया था कि बिजनेस क्या है। अगर से इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पर की जाती है, जिसका मेन टारगेट, मेन इंटेंशन बोलू, वो होता है पैसा। क्या होता है बेटा? पैसा। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, वो है एनवायरमेंट। क्या है? एनवायरमेंट। बेटा इस टॉपिक के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर इतना कह सकते हैं पोटेंशियल है ना, ये कहीं ना कहीं आफ्टर 12th, आफ्टर 12 यानी अगर आप बीकॉम करते हो, क्या करते हो, बीकॉम, या फिर सर आप बीबीए भी करते हो, तो वहां पर पूरा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट बनता है 100 नंबर का। कितने? 100 मार्क्स का आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर बनता है, सॉरी पूरा सब्जेक्ट बनता है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि खाली अपने को 12th के अंदर पास करने के लिए ही ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, अपने को इस टाइप से पढ़ना है कि जिसकी वजह से बीकॉम में भी अगर यहां से क्वेश्चन पुट पुट डाउन हो जाए तो आप अच्छे से उस क्वेश्चंस को कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू द फैक्टर, फोर्सेस, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। लिख देना, ऑफ द बिजनेस लिख देना। ठीक है, एक बार वापस पढ़ना, क्या लिख रखा है? द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू, कुछ फैक्टर्स होती है, कुछ फोर्सेस होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कहां पर होते हैं? आउटसाइड दो होते हैं। कहां होते हैं? आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। क्या कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सर हमारे बिजनेस पर अफेक्ट करता है। सर ऐसे कौन से फैक्टर्स और फोर्सेस होती है, ऐसा कौन से लोग होते हैं, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का तो पार्ट है ही नहीं, जो आउटसाइडर है तो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं? बेटा बिल्कुल। जैसे कि मैं बताता हूं, गवर्नमेंट, कुछ टेक्निकल चेंजेस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कुछ लीगल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होना। देखो गवर्नमेंट क्या आपके कंट्रोल में है? क्या नहीं। तो आउट ऑफ कंट्रोल है आपके, क्या बिजनेस के कंट्रोल है क्या गवर्नमेंट के ऊपर? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ अगर पॉलिसीज चेंज कर दी तो बेटा कहीं ना कहीं आपका बिजनेस अफेक्ट होगा। सर बिल्कुल होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं
कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ तो पोटेंशियल है, यानी कि सर बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यानी कि चैप्टर में एक बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो अपने को पढ़ना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट आप ऐसा समझ सकते हो कि ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फोर्सेस होते हैं और कुछ इंडिविजुअल होते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आउटसाइड द कंट्रोल है किसके? बिजनेस के, यानी कि जिसका कंट्रोल बिजनेस के ऊपर नहीं है, कोई लेना देना नहीं उसको बिजनेस से, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे कंसेप्ट को बोला जाता है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोला जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। एक डेफिनेशन तो अपन ने ये पढ़ी, एक छोटी सी चुन्नू मुन्नू पार्टी के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन और लिख रखी है। इन सिंपल वर्ड्स, the business environment is the surroundings in which business exists। ठीक है, तो क्या बता रखा है? तो सर यहां बता रखा है, सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि जहां पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है उस एनवायरनमेंट को, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस एग्जिस्ट करता है उस एनवायरनमेंट को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोला जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। और इन जनरली बात करूं, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जहां पर आप पर्टिकुलर ट्रेड बिजनेस कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, जहां पर आप कर रहे हो उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोला गया है बेटा? उसको बोला गया है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोला गया है बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बार वापस रीड करते हैं कि क्या लिख रखा है। फर्स्ट डेफिनेशन पे फोकस करना। द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू द फैक्टर्स, forces, individuals and institution that are outside the control of business enterprises। जो क्या है? आउटसाइड द कंट्रोल है किसके? बिजनेस के, बट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। लिख देना, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करती है, उसको बोला गया है बिजनेस एनवायरनमेंट। और सिंपल वर्ड्स में अपन कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जहां पर आपका पर्टिकुलर बिजनेस है, ठीक है, एग्जिस्ट है, उस पूरे क्लाइमेट को, उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को बोला गया है बिजनेस एनवायरनमेंट। सर क्या बोला गया है? उस एनवायरनमेंट को बोला गया है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोला गया है बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। फिर बात करते हैं, जो यहां तक मीनिंग की बात की ली, कंसेप्ट की बात कर ली, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। किस इंपॉर्टेंस से पहले अपन फीचर्स ले लेते हैं। वेट फॉर मिनट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देख लिया, अब इसके फीचर्स से वो नेक्स्ट लेंगे, क्योंकि वो एक स्लाइड कहीं मिसिंग हो गई है ना। और अच्छा, हो सकता है कि वो स्लाइड, जो फीचर्स वाली स्लाइड है, वो आपकी बुक्स में भी नहीं है, उसको मैं अलग से करूंगा, है ना, जिसको आपको लिखना है विश्वास बेच वाले को। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस के कितने पॉइंट है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यानी कि सर टोटल इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बोलूं तो सर 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? कितने पॉइंट है बेटा? 6 पॉइंट है, जो अपने को रिमेंबर रखना है, याद रखना है। यहां से केस स्टडी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकंड पॉइंट है हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड द अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स, helpful in tapping and assembling resources. Fourth point, help to adjust and adapt with the rapid changes, help in planning and policy making, and the last one, improvement in performance। तो ये ओवरऑल आपके 6 पॉइंट्स है जो डिस्क्राइब करते हैं आपके इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस? क्या आपकी, क्या मेरी, क्या विश्वास बेच वालों की, या फिर सर बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस? तो सर यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट पॉइंट था वो था अनेबल द फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि जब आप
प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, स्कैन का मतलब होता है कि जब आप पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, उसको एनालिसिस करते हो, उसकी प्रॉपर स्टडी करते हो, एनालिसिस करते हो। देखो आपने इन जनरली भी सुना होगा कि सर मेरे फादर बिजनेस करते हैं, मेरे भैया का एक न्यू बिजनेस सेटअप करवाना है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या दिमाग में आया और डायरेक्ट क्या उनको स्टॉक दे देंगे, क्या प्रोवाइड कर देंगे, क्या पैसा दे देंगे, क्या नहीं। सबसे पहले अपन एनालिसिस करते हैं किस जगह पर बिजनेस सिचुएटेड करवाना है, किस प्लेस पर, उस प्लेस पर जाते हैं। आसपास का एनवायरनमेंट को भी अपन स्कैन करते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर किराना की शॉप चलेगी या नहीं चलेगी, क्या प्रोविजन शॉप चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या स्टेशनरी की शॉप चलेगी कि नहीं चलेगी, या फिर कोई मेडिकल की शॉप चलेगी या नहीं चलेगी। तो सबसे पहले अपन स्कैन करते हैं, जैसे कि आपके फोन में, जैसे कि जब आप पिज्जा बर्गर खाते हो तो आप स्कैनर से स्कैन करते हो, ठीक है, वो क्यूआर कोड होता है। तो उसी तरह से जैसे वो क्यूआर कोड होता है जो अपन फोन से स्कैन करते हैं, उसी तरह से बेटा बिजनेस के अंदर भी जब भी आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपन स्कैन करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। अपने जो रिलेटिव्स होते हैं जो पहले से बिजनेस के अंदर है उनसे पूछते हैं कि अब ये स्टार्ट करने वाले हैं तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जब आप पर्टिकुलर प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बेटा, क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और अपॉर्चुनिटीज जिसको मिल जाती है, अगर आप प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो और आपको अगर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे व्हाट्सएप की बात कर लो, ठीक है, आज की जितने भी जनरेशन है, ठीक है, अभी आप बोलोगे सर हम तो इंस्टा पे चैट करते हैं, ठीक है, एफबी पे भी करते हैं, फेसबुक पर भी करते हैं, स्नैपचैट पे भी करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है कि आपकी जो जनरेशन है, ठीक है, अपन लोगों की जो जनरेशन है, 20s वाली 90s वाली जो जनरेशन है, उनके फोन में भी आपको कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन एक व्हाट्सएप जरूर मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन यानी कि व्हाट्सएप जो कंपनी है, ठीक है, जो ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया। बेटा क्या किया, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया कि लोगों के पास में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, तो उन्होंने एक चैट एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, तो उसको डेवलप की। आज हर एक फोन में स्नैप हो या नहीं हो, इंस्टाग्राम हो या नहीं हो, यूट्यूब हो या नहीं हो, लेकिन एक व्हाट्सएप सबको दिख जाएगा। हर एक फोन में, हर एक एंड्रॉइड फोन में आपको क्या मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप मिल जाएगा। तो जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया, और ये पता लगाया कि कहीं ना कहीं अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, तो बेटा अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब आप पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद में आपको क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप क्या हो जाते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाते हो। क्या बेटा, क्या हो जाते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाते हैं। पढ़ते हैं, द बिजनेसमैन हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्लियर स्टेज, एट अर्लियर स्टेज they get a maximum benefit or they can capture the big share in the market, they can go much ahead of their competitors। ठीक है, जब अब आप बोलोगे कि सर हम भी अब एप्लीकेशन बनाते चैट की, क्या चलेगी, क्या नहीं, चल तो जाएगी, लेकिन आपको अर्ली स्टेज पे काम करना है, यानी कि ऐसा कोई डेवलप करना है जो अभी तक उस मार्केट के अंदर कोई नहीं हो। जैसे उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर के अंदर डीएसए क्लास उदयपुर के प्लेटफॉर्म के अलावा आपको पूरा उदयपुर स्कैन कर लेना, आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा जहां पर प्रॉपर वे के अंदर प्रॉपर सिलेबस कवर्ड है, कम से कम रेट के अंदर। ये बोल रहा हूं ना, आपकी जो भी मेरा जो अमाउंट दिया आपने विश्वास बेच का, उसको डिवाइड बाय 12 करोगे, ठीक है, यानी कि मतलब 12 महीने से डिवाइड करोगे तो पर डे का 10 रुपए के आसपास खर्चा आ रहा होगा आपका। कितना, 10 रुपए के अंदर आपको 10 से 5 रुपए, आधे बच्चों के 5 रुपए के अंदर भी आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अर्लियर बेनिफिट्स ले रखे, अर्लियर बर्ड वाले। ठीक है बच्चों, गर्मी बहुत लग रही है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये शर्ट मतलब दिन में 2 बार तो गीला होता है, लेकिन आज 4 बार हो गया, इतनी गर्मी है। लेकिन काम किसके लिए करना है, डेडिकेशन के साथ में
देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है। और मेरे को ये भी पता है कि हाँ, जो विश्वास बेच वाले बच्चे हैं उनका, मेरे को बस उनकी श्योरिटी है कि बस मेरे को पता है कि वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो एक तो जैसे कि अभी एक एप्लीकेशन चल रही है ब्लिंकिट, ठीक है। ब्लिंकिट भी क्या है, ब्लिंकिट भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो अपॉर्चुनिटी से। ब्लिंकिट एप्लीकेशन जैसे कि एक वो जेप्टो भी है, ठीक है, लेकिन ब्लिंकिट ने एक अच्छा मार्केट कवर कर रखा है, कैप्चर कर रखा है, ठीक है। ब्लिंकिट क्या करता है, देखो ब्लिंकिट ने स्कैन किया एनवायरनमेंट को, उसको पता है कि आज के पास में लोगों के पास में पैसा तो खूब है, लेकिन जो शॉर्टेज है वो है टाइम की शॉर्टेज है लोगों के पास में। किसकी शॉर्टेज है सर, टाइम की शॉर्टेज है। तो ब्लिंकिट एप्लीकेशन वालों ने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि जल्दी से जल्दी हम कैसे प्रोविजन स्टोर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कमोडिटीज होते हैं, वो लोगों के घर तक पहुंचा पहुंचा मतलब कैसे पहुंचा है, ठीक है। तो ब्लिंकिट को जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, आपके फोन के अंदर स्टोर करोगे, तो वहां पर येलो कलर का जो बॉक्स आता है, डिलीवर इन 10 मिनट्स लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब कहीं पर 11 मिनट भी लगता होगा अगर डिस्टेंसिंग में होगा, लेकिन उनका अपना मेन मोटिव क्या है, जैसे कि डीएसए क्लास उदयपुर का, कि छोटी सी आंखों में बड़ा सपना। तो अब आप लोग, सर किसी की आंखें बड़े भी तो हो, बढ़िया बड़ी भी तो हो सकती है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। छोटी सी आंखों में जो बच्चा, जो यूथ एक सपना देखता है, उस सपने को पूरा करना, और दूसरा ये कि गांव गांव तक अपने को पहुंचना है, ये अपना टारगेट है। तो उसी तरह से जो ब्लिंकिट एप्लीकेशन है बेटा, उनका मेन टारगेट क्या है, उनका मेन टारगेट है कि 10 मिनट्स के अंदर अपने को पर्टिकुलर कमोडिटी को क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो क्या इससे पहले क्या कोई एप्लीकेशन चलती थी क्या, नहीं चलती थी। तो उन्होंने प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या किया बेटा, स्कैन किया। तो जब आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, तो आपको क्या मिलेगी सर, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो आप कौन हो जाओगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कौन हो जाओगे सर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस का आपको अच्छे से नहीं, जबकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरे को आशा है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड द अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स। बेटा ध्यान रखना, जब आप पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हो, जब आप पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, जब आप पर्टिकुलर सर जब आप पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सर क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। सर क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। बेटा क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में देखो, सब जगह अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या, जरूरी है क्या, हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है क्या। तो ध्यान रखना, हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पर आपको थ्रेट्स भी मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको थ्रेट्स भी मिलेंगे। थ्रेट्स का मतलब धागा नहीं होता है, थ्रेट्स का मतलब होता है वार्निंग सिग्नल्स। यानी कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेट सेट, लेकिन उसके साथ में आपको क्या मिलेंगे, थ्रेट्स मिलेंगे। सर थ्रेट्स का मतलब होता है कि वो काम जो आपको वहां पर नहीं करना है, उस पर्टिकुलर बिजनेस लोकेशन पर, उस बिजनेस एनवायरनमेंट पर। जैसे कि सर मैं बात करता हूं कि आपका जहां पर आप सोच रहे हो कि यहां पर मेरे को पर्टिकुलर बिजनेस सिचुएटेड करना है, तो वहां पर अगर आप सोच रहे हो, तो वहां पर मान लेते हैं कि सब एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है। क्या है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर वहां पर आप अगर वहां पर आप जैसे कि ब्यूटी पार्लर ओपन करोगे, क्या चलेगा क्या, सर क्या न्यूसेंस जैसी बातें कर रहे हो। यानी कि वहां पर आप सोच सकते हो कि एक पर्टिकुलर एक अच्छी सी कहीं ना कहीं अगर स्टेशनरी की शॉप चलेगी, अरे चलेगी, चलेगी नहीं बच्चों, दौड़ेगी, क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट किसका है, अरे स्टूडेंट का एनवायरनमेंट है, बच्चों का एनवायरनमेंट है। और बच्चे की सोच क्या होती है, छोटी सी आंखों में बड़ा सपना। तो ध्यान रखना, जब आप अपॉर्चुनिटी को करते हो, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सेकंड पॉइंट बोलता है, हेल्प इन्फॉर्म आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर आपको थ्रेट्स समय पे मिल जाते हैं, तो ये अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप लॉसेस में जाने से बच सकते हो। बेटा इसको रीड कर लेते, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन
and understand the business environment on time, getting the warning signals, to deal with the negative policies of business environment, timely scanning of business environment, and the qualitative information which business get is taken as a warning signals, and changes are made in the company accordingly. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये शर्ट 2 बार तो गीला हो चुका है, मतलब पूरा भी गीला है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि कम से कम काउंट करके बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइट्स का फोक्स पड़ता है। ठीक है, और एसी नहीं है। ठीक है, विश्वास बेच वाले हैं अपन। ठीक है, कम से कम कॉस्ट में अब क्या कर सकते हैं, तो इतनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन पढ़ेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट था वो था कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को जब आप स्कैन करते हो तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। सर क्या मिलती है? अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सर सेकंड पॉइंट की बात की थी, सेकंड पॉइंट बोलता है कि आपको थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स भी मिलते हैं। थ्रेट्स का मतलब वार्निंग, थ्रेट्स का मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉलिसीज जिसको अपने को ध्यान रखना है, उनके तरफ अपने को काम नहीं करना है बेटा, उसको बोला गया थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है वो है हेल्प इन टैपिंग असेंबलिंग रिसोर्सेस। इजी सा पॉइंट है, मेन ये दोनों पॉइंट थे। अभी भी बोल रहा हूं, लिख के ले लो, केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा, इन दोनों पॉइंट से आएगा। केस स्टडी में अगर बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएगा, अगर इंपॉर्टेंस में से आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वो कहां से आएगा। अरे आएगा तो आएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में से आएगा। हाँ बेटा, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। थर्ड पॉइंट है हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई गुड्स टू मार्केट according to the demand in the market. To supply output, they need input, raw materials, etc. They select resources according to availability in environment and demand of output environment. नॉर्मल सा पॉइंट है, नॉर्मल सा पॉइंट ये बोलता है कि हेल्प इन टैपिंग असेंबलिंग रिसोर्सेज। जब आप प्रॉपर सर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो तो आपको पता रहता है कि सर किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इस पर्टिकुलर रॉ मेटल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप प्रॉपर स्कैन ही नहीं करोगे तो क्या पता रहेगा क्या आपको कि क्या चीज आपको कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी के अंदर रॉ मेटल्स प्रोवाइड करना, नहीं पता रहेगा, नहीं पता रहेगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, वो है हेल्प इन एडजस्ट एंड एडप्ट विद द रैपिड चेंजेस। हेल्प इन एडजस्ट एंड एडप्ट इन द रैपिड चेंजेस। आप सभी को पता है कि आज क्या कंडीशन है, क्या जरूरी कि कल वही कंडीशन थी? क्या जरूरी कि कल वही कंडीशन होगी? नहीं सर, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है सर? डायनेमिक है, अनसर्टेन है। क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? क्या है बेटा? अनसर्टेन और डायनेमिक। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? चेंजेस होना। क्या होना बेटा? चेंजेस होना को बोला जाता है डायनेमिक। और अनसर्टेन का मतलब होता है कि जो चेंज हो रहा है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, उसको बोला जाता है अनसर्टेन। अरे क्या बोला जाता है? अनसर्टेन का मतलब होता है कि जो चेंजेस हो रहा है उन चेंजेस को आप मेजर नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है अनसर्टेन। और डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस, खाली चेंज हो रहा है, इट्स नॉट, इट्स मीन डायनेमिक। लेकिन कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, क्या उसको आप मेजर कर सकते हो क्या? तो उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, उसको बोला जाता है अनसर्टेन। अरे क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोला जाता है अनसर्टेन। तो हेल्प टू एडजस्ट एडप्ट विद द रैपिड चेंजेस। जब आप प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस आते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? हेल्प मिलेगा। Today changes are taken place very fast and these changes have great impact on business. So it is essential to understand these changes as easily as possible. Business environment scanning help the companies to scan and understand these changes with environment scanning. Business
मैन मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो टू मैच द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प टू कॉम्पिंग विद रैपिड चेंजेस। चलेगा। थर्ड पॉइंट था अडेप्ट एंड एडजस्ट विद द रैपिड चेंजेस। यानी कि सर कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, चेंजेस है, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, उसको देखते हुए आप कहीं ना कहीं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी क्या कर सकते हो, आप आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आप चेंज कर सकते हो। बस ये पॉइंट बता रखा है, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंज करना है। एक तो यहां पर मैंने वर्ड बोला इंटरनल एनवायरनमेंट एंड दूसरा बोला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, जिस पे आपका पूरा कंट्रोल होता है, उसको बोला जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे वर्कर्स हो गए, उस पे आपका पूरा कंट्रोल है भाई। आप बोलोगे वर्कर्स को कि ये काम ऐसे करना है, इस वे में करना, तो वो वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है, और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर दोज एनवायरनमेंट जिसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अरे गवर्नमेंट को बोल सकते हो क्या कि भाई पॉलिसीज के अंदर चेंज करो, नहीं, गवर्नमेंट को अपन नहीं बोल सकते, जो उसने पॉलिसीज बनी है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को वर्क करना पड़ेगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ पॉइंट है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज मेकिंग। जब आप प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो सर आप क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका कह सकते कि मेमोरी बूस्ट होगी, मेमोरी बूस्ट होगी। तो कहीं ना कहीं जब आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो उस प्लानिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी। क्या मिलेगी सर, हेल्प मिलेगी। कब मिलेगी, जब आप बिजनेस को क्या करोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्कैन करोगे तब। तो प्लान्स एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर from keeping in mind the environment, so these must be made by keeping in mind the environment factor. Through environment scanning we can made plans and policy to remove the threats and grab opportunities. अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट को जब आप स्कैन करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ में अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता है। तो जब आप प्लान बनाओगे तो आपको पता रहेगा ना कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और ये हमारे लिए थ्रेट्स या फिर वार्निंग सिग्नल्स है। तो अपने को किसके ऊपर वर्क करना है, तो हमको अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्क करना है, थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स के ऊपर काम नहीं करना है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज द इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जब आप प्रॉपर इफेक्टिवली और इफिशियंसी के साथ में जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे सर, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका प्लान सही बनेगा। प्लान सही बनेगा तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगी, यानी कि इफिशियंसी भी बढ़ेगी। वही लिख रखा है, विथ कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल environment. A business can stay in market for a long period and capture big share in the market. अगर आप प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे और स्कैन करोगे तो उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, तो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए आप इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज करोगे। और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर अगर प्रॉपर अगर आप चेंजेस कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट मैच आ गया। अगर वो दोनों मैच आ गया तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। परफॉर्मेंस क्या होगा बेटा, परफॉर्मेंस आपका होगा बूस्ट। क्या होगा बेटा, बूस्ट। आई होप कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मीनिंग के बाद में जो इंपोर्टेंस के 6 पॉइंट्स थे वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ भी इश्यू आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि किसी बच्चे को इश्यू आ रहा है तो अच्छी चीज है। इश्यू कब आएगा, डाउट कब आएगा, जब बच्चा पढ़ेगा। भाई डाउट अराइज कब होगा, जब बच्चा पढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है मेरे लिए, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को ये लगता है, आप इस चीज को रिलेट भी कर पा रहे होंगे,
देखो जो होता है मैं तो ऑन कैमरा बोलता हूँ, ठीक है, और फैक्ट बोलता हूँ। काफी सारे ऐसे मैंने टीचर्स देखे हैं, बच्चा कुछ पूछता है तो उनको गुस्सा आता है। अब अरे गुस्सा किस बात का, गुस्सा किस बात का? आपका काम है, आपका वर्क है, आप उसको 10 बार बताओ, 50 बार बताओ, 100 बार बताओ, तब तक बताओ तब तक उस बच्चे को समझ में नहीं आ जाए। पर पता नहीं टीचर्स चिढ़ते हैं, बाकी टीचर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तेरे को 100 बार पूछना हो तो पूछ लेना। बेचारा बच्चा वो एक बार कॉपी लेके पूछने जाता है तो उसको 10 बार बोलते तेरे को इतना सा नहीं आता। अरे नहीं आता तभी तो आया है आपके पास में, बाकी क्यों आता? ठीक है। तो मेरे तो देखो सीधी सी बात है, मेरे को मेरे से किसी मेरे मतलब मेरे टीचर से बहुत कम बनती है, क्योंकि मेरे से चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं होती, जो होता है बिल्कुल टू द पॉइंट बोलता हूँ और फैक्ट बोलता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।